जब इंसान पैदा होता है तो बहुत कमजोर सा होता है, उसके पास कुव्वत नहीं होती, उसके पास ताकत नहीं होती, उसके पास हिम्मत नहीं होती, वो चलने के काबिल नहीं होता, वो किसी का मोहताज होता है, दूध पिलाने के हवाले से किसी का मोहताज, नहलाने के हवाले से किसी का मोहताज, चलाने के हवाले से किसी का मोहताज। लेकिन जब इंसान बूढ़ा होता है फिर उसी कैफियत पे लौट आता है, जैसे बचपने में मोहताज था, कदम कदम पर मोहताज था, वैसे ही वो बुढ़ापे में भी अक्सर मोहताज होता है। फर्क ये है हाथ बदल जाते हैं, फर्क ये है अंदाज बदल जाते हैं, फर्क ये है नाम बदल जाते हैं। पहले मोहताज था माँ बाप का, बाद में मोहताज होता है औलाद का, लेकिन मोहताजी तो होती है। अल्लाह अकबर, इंसान कितना मोहताज है, जरा तवज्जो से गुफ्तगू सुनना। अल्लाह अकबर, कितना घमंड करता है इंसान अपनी ताकत पर, कितना घमंड करता है इंसान अपनी कुव्वत पर, कितना घमंड करता है इंसान अपने बाजुओं की कुव्वत पर। लेकिन घमंड करने वालों, इंसान मोहताज कितना है। जब पैदा हुआ था तो भी गुस्ल करने के काबिल न था, किसी और ने गुस्ल दे करके पाक किया, और जब मर जाता है तो भी गुस्ल करने के काबिल नहीं होता, कोई और गुस्ल दे करके पाक करता है। अंदाजा तो फरमाए, झूले में उठाकर भी कोई और डालता है और लहद में उठाकर भी कोई और डालता है। ऐ इंसान, तुझे तकब्बुर करने का हक क्या है? तुझे तकब्बुर करने और घमंड करने का क्या हक है? तकब्बुर तो एक ही जात को ज़ेबा है, जो अल्लाह की जात है, जो खल्लाक़ कायनात है, जो जमीन और आसमान का खालिक है। अल्लाह अकबर। अंदाजा तो फरमाए, हम क्यों घमंड करते हैं, हम क्यों तकब्बुर करते हैं? तो याद रखिए, जवानी बहुत खूबसूरत चीज का नाम है, बुढ़ापा भी मजबूर, बचपना भी मजबूर, लेकिन इंसान जब जवान होता है वो मजबूर नहीं होता, बल्कि अल्लाह जवानी में उसको हुस्न भी देता है, जवानी में उसको ताकत भी देता है, जवानी में उसको कुव्वत भी देता है। इसीलिए जब जवानी में सब कुछ दिया, किसी मुफक्किर ने कहा था, जब इंसान बच्चा होता है तो उसकी पूरी ताकत उसके पैरों में होती है, इसलिए बच्चे भाग दौड़ ज्यादा करते हैं क्योंकि पैरों में ताकत बहुत होती। जितना बच्चे भागते हैं, अगर हम भागते फिरे तो हम लोग सो ना सके, लेकिन बच्चे बहुत तेजी से भागते हैं क्योंकि बचपने में पूरी ताकत अल्लाह पैरों में देता है और बुढ़ापे में पूरी ताकत अल्लाह जबान में समेट देता है। इसलिए बूढ़े बोलते ज्यादा हैं, बच्चे भागते ज्यादा हैं। लेकिन अल्लाह अकबर, जब इंसान जवान होता है तो सर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक उसके पूरे वजूद में ताकत यकसा होती है। अगर जवान चाहे तो जवान इनकलाब पैदा कर सकता है, अगर जवान चाहे तो दरियाओं में रास्ते बना सकता है, अगर जवान चाहे तो पहाड़ों के सीनों को काट करके रास्ते बना सकता है। जवानी में ताकत होती है, जवानी में तरक्की की जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको मौके अता करता है। इसलिए खास जवानी के लिए कहा, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। तफसीरी तर्जुमे के मुताबिक मफहूम ये बयान किया गया, इसलिए कि उलमा जानते हैं एक एक आयत के कई कई अक़वाल उसके बारे में बयान किए गए हैं और एक एक आयत के कई कई मफाहिम बयान किए गए हैं, कई कई माना बयान किए गए हैं। इमाम अब्दुल वहाब शारानी तो यहाँ तक फरमाते हैं, कुरान की एक एक आयत की 70 हजार तफसीरें बयान की गई है और ये जाहिरी तफसीर है, ये पढ़े लिखे लोगों का शहर है। इतना कह दूं, जब गालिब और इकबाल के कलाम के इतने माना है, तो जब मखलूक के कलाम के इतने माना है, तो खालिक के कलाम की मानवियत का आलम क्या होगा, उसकी गहराई का आलम क्या होगा। हर प्रोफेसर अपने अंदाज में इकबाल और गालिब की अशआर की तशरीह करता है। अल्लाह अकबर। जब अल्लाह अल्लाह इस कदर जवाल पजीर दौर में इल्म के हवाले से ये रानाइयां हैं, तो अल्लाह अकबर, फिर मौला अली के कलाम को कौन बयान करे, मुस्तफा जाने रहमत के कलाम की शान का अंदाजा कौन करे। मेरे इमाम ने तो कलाम रसूल के लिए कहा, फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे नचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं। वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत कॉन्फ्रेंस। जब मखलूक
आलम है तो खालिक के कलाम की मानवियत का आलम क्या होगा। तो कुरान कहता है सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, कि क़यामत के दिन अल्लाह तुमसे तुम्हारी जवानी के बारे में सवाल करेगा। अल्लाह। हुजूर ताजुल मशाइख और हुजूर अमान मिल्लत का इस्तेमाल कर लें। सारे लोग अपनी जगह पर रहें, सिर्फ वॉलेंटियर हजरात सारे लोग अपनी जगह पर वहीं के वहीं बैठे रहें आप लोग। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, बरकाती दूल्हा हुजूर अमीने मिल्लत, हुजूर अमीने मिल्लत, ताजुल मशाइख, फैजाने गौसुल आजम, फैजाने महरेरा, फैजाने महरेरा, फैजाने महरेरा, बरकाती दूल्हा, बरकाती दूल्हा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसरके आला हजरत, मसरके आला हजरत, फैजाने बरकत, फैजाने गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। रास्ते में से हट जाए भाई सब लोग, मुसाफा करना है ना, मुसाफा ना करें लोग। तशरीफ रखे आप लोग, तशरीफ रख बैठ जाए। सभी हजरात अपनी अपनी जगह पर बराए मेहरबानी बैठ जाएं और बरकाती दूल्हा की जियारत करें और दूर से ही जियारत करें। आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। हम सबको, हमारी निगाहें परीशा को जिन हस्तियों का इंतजार था वो हमारी महफिल में हुजूर सैयदी व सनदी आकाई व मौलाई आबरूए ख़ानदान बरक़ात, अमीन तरीक़त, अमीन क़ादरियत, हुजूर अमीन मिल्लत सैयदी सरकार अमीन मियाँ साहब किबला दामद बरकातुहुल क़ुदसिया ज़ेब सज्जादा आस्तान आलिया मारेरा मुताहरा हुजूर हमारी निगाहों के सामने हैं, हम सब के मुर्शिद और साथ ही साथ शहजादे वाला तबार हुजूर अमान मिल्लत सैयदी अमान मियाँ साहब किबला भी तशरीफ़ फरमा है। अब अगर आप बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ने तो मैं अपने उन्वान की तरफ गुफ्तगू शुरू करूं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व अस्हाबिहि व उम्मिहि व अबीहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। एक बार आप सब बुलंद आवाज से और दुरूद शरीफ पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। ताक़त अल्लाह को पसंद है, एक बार फिर सब मिलकर 3 बार दुरूद शरीफ हो जाएंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूदी वल करम वालिहिल किराम व इब्निहिल करीम व उम्मतिहिल करीमा या अकरमल अकरमीन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। अब मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूँ जहाँ से मैंने छोड़ा था। मैं ये अर्ज कर रहा था कि अल्लाह तबारक व ताला को जवानी बहुत पसंद है, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खास तौर पे फरमाया सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, कि क़यामत के दिन तुमसे अल्लाह नईम के बारे में पूछेगा। मुफस्सिरीन इस तरफ गए हैं इस मुख्तलिफ अक़वाल को बयान करते हुए कि नईम से मुराद यहाँ जवानी भी है। अल्लाह खास तौर पर क़यामत के दिन तुम्हारी जवानी से मुताल्लिक तुमसे पूछेगा, जवानी के दिन कैसे
गुजारे, जवानी की रातें कैसे गुजारी, जवानी में काम क्या किए। अब थोड़ी देर के लिए जरा तसव्वुर करें, अल्लाह अकबर, जब वो दाना, वो कादिर क़य्यूम जिसकी बारगाह में अंबिया भी नफ्सी नफ्सी कह रहे होंगे, सैयदुल अंबिया के सिवा हर नबी की जबान पर नफ्सी नफ्सी होगा, जब वो हमसे हमारी जवानी के बारे में सवाल करेगा तो हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे। जरा तसव्वुर में लाइए, अपनी रातें हम कहाँ गुजारते हैं, अपने दिन हम कहाँ गुजारते हैं, हम लुक़मा कौन सा खाते हैं, हम गुफ्तगू क्या करते हैं। जरा थोड़ी देर के लिए गौर कीजिए। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, बहुत सारे लोगों के दिलो दिमाग के अंदर ये खप्त है, अरे मौलाना अल्लाह तो रहीम व करीम है, वो हमें बख्श देगा। बेशक अल्लाह रहीम व करीम है, खुदा के रहीम व करीम होने में शक क्या है, मगर वही अल्लाह क़हार व जब्बार भी है। वो इरशाद फरमाता है, अयहसबुल इंसानु अन युत्रका सुदा, क्या इंसान ये तसव्वुर करता है अल्लाह उससे हिसाब नहीं लेगा? जरूर हिसाब लेगा। इरशाद फरमाता है, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। एक जर्रे के बराबर अगर तुमने नेकी की होगी, जर्रे के बराबर नेकी की होगी, अल्लाह उसको भी दिखाएगा। जर्रे के बराबर जुर्म किया होगा, अल्लाह उसको भी दिखाएगा। जर्रा किसको कहते हैं? जर्रा इसलिए जर्रा बराबर भी नेकी करने का मौका मिले तो छोड़ो मत। क्यों? क्योंकि अल्लाह तो जर्रा बराबर नेकी का भी सिला देने का वादा कर रहा है। बेशक बेशक। और उसका ऐलान है, इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। एक मर्तबा उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका के दरवाजे पर एक फकीर खड़ा था। उम्मुल मोमिनीन ने उसको खजूर का आधा टुकड़ा दिया, पूरी खजूर भी ना दे सकी, आधा टुकड़ा दिया। तो लोगों ने पूछा, अम्मी जान आपने आधी खजूर दी है, क्या इसका भी सिला मिलेगा? फरमाती है, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि इरशाद होता है, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, जर्रे बराबर भी कोई नेकी करे अल्लाह उसका भी सिला देगा। ये खजूर एक जर्रा नहीं है, इसमें तो करोड़ों जर्रात का मजमुआ है। जो जर्रे का सिला देगा वो आधी खजूर का सिला क्यों नहीं देगा? लेकिन दूसरी तरफ ये भी है, अल्लाह अकबर, वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, अगर एक जर्रे बराबर जुर्म किया होगा, जर्रे बराबर पाप किया होगा, उस बारे में भी तुमसे पूछा जाएगा, वो भी तुम्हें बताया जाएगा। किसी बहुत बड़े मुफक्किर ने कहा था, किसी नेकी को छोटी समझकर कभी मत छोड़ो, क्योंकि कतरे कतरे से दरिया बनता है, और किसी गुनाह को छोटा समझकर मत करो, इसलिए कि पहाड़ों से ठोकर नहीं लगती, बल्कि छोटे छोटे पत्थरों से ठोकर लगती है। हो सकता है छोटे गुनाह की वजह से ही हमारी पकड़ हो जाए। मेरी कौम के जवानों, थोड़ा अपनी रातों को देखो, अपने दिनों को देखो, हम क्या कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, मौज है, मस्तियां हैं, गंदगी है, गाने हैं, गंदी फिल्में हैं, रातें कहां गुजार रहे हो? एक दिन उस मौला की बारगाह में हाजिर होना है। अल्लाह अकबर, जरा गौर तो करें, बेबाकी का हाल ये है, जिंदगी में नमाज नहीं है, जिंदगी में इबादत नहीं है, जिंदगी में सच बोलना नहीं है, जिंदगी में तकवा नहीं है। आखिरत को भूलकर दुनिया में डूबकर जन्नत का ख्वाब देखने वालों, कभी गौर भी किया, जो जितना बड़ा था वो अल्लाह से उतना डरता था, जो जितना अल्लाह का मुकर्रब था वो उतना ज्यादा अल्लाह से डरता था। अल्लाह के रसूल मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा इस कायनात में अल्लाह से डरने वाला कोई नहीं है। ना उनसे पहले कोई इतना डरने वाला, ना उनके बाद कोई इतना डरने वाला। अगर आप हजरात थोड़ी तवज्जो करें, तवज्जो तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन मुझे एक बात याद आई, हम हिसाब से बेखौफ हैं, हिसाब से बेखौफ। हमसे अल्लाह तो जन्नत में डाल दे, और हम जैसे कुछ बेबाक लोग बशक्ल वाइज भी आपके जान के दुश्मन बने हैं कि हम लोग तो स्टेजों से तुम्हें जन्नत बांटते हैं, मुफ्त की जन्नत, और आप लोग भी ख्वाब खरगोश में हैं, फजर न पढ़ो और जन्नत, क्योंकि हम आशिक़े रसूल हैं। और इश्क मुस्तफ़ा तो इतना सस्ता हो गया आज,
कि जिसको देखो वो आशिक रसूल बना है, अल्लाह करे हो, लेकिन किसी चीज का एक मेयार होता है। साहिब क़ूतुल क़ुलूब शेख अबू तालिब मक्की रहमतुल्लाह अलैह हदीस लिखते हैं, ये सूफिया के नजदीक, सूफिया से पूछिए कि क़ूतुल क़ुलूब वो किताब है जिसका वजूद कश्फुल महजूब से भी पहले है। और सूफिया के नजदीक इस किताब की अहमियत को सब जानते हैं, मुझे कोई तारुफ कराने की जरूरत नहीं है। साहिब क़ूतुल क़ुलूब शेख अबू तालिब मक्की रहमतुल्लाह अलैह हदीस लिखते हैं, हदीस रसूल, काश के मेरे जवान दिल के कानों से सुन ले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो मुझसे इश्क का दावा करे, यानी इश्क रसूल का जो दावा करे और पूरी रात सोता रहे, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ऐलान करता हूं कि वो झूठा है, झूठा है। इसलिए कि वो पूरी रात सो रहा है, क्योंकि जो आशिक रसूल होगा वो पूरी रात कभी सो ही नहीं सकता, क्योंकि वो रातों को उठेगा, दुरूद शरीफ पढ़ेगा, रातों को तिलावत कुरान करेगा, रातों को वो नमाजें पढ़ेगा। जब सब सो जाएंगे तो उसकी रातें अल्लाह के सजदों से आबाद होगी, अल्लाह की इबादत से आबाद होगी, आंसुओं से आबाद होगी। वो रात को सो नहीं सकता। जो पूरी रात सो, ये नहीं कहता कि न सोए, सोना है, लेकिन आशिक पूरी रात नहीं सो सकता। आशिकों की फहरिस्त तो बनाइए, कोई एक आशिक रसूल बताइए जो पूरी रात सोता हो। क्या बात, क्या बात। अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं, जो पूरी रात सो जाए वो आशिक रसूल नहीं हो सकता, वो झूठा है। हुजूर की बात माने कि अपने नफ्स की बात माने? हुजूर किस बला की मैं से है सरशार हम, दिन ढला होते नहीं होशियार हम। इश्क मुस्तफा इतना आसान था कि सिर्फ जुलूस के लिए झंडियां लगाने से इश्क मुस्तफा की सनद मिल जाती, सिर्फ कुमकुमे लगाने से इश्क मुस्तफा की सनद मिल जाती। मेरे अजीज, झंडियां लगाना हमारे मसलक की शनाख्त है, हम उससे कभी रुक नहीं सकते। मुस्तफा जाने रहमत की आमद पर कुमकुमे लगाना हमारे मसलक की शनाख्त है, हम उससे रुक नहीं सकते। लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा, इश्क मुस्तफा इतना ही सस्ता होता तो हजरत सैयदुना अमीर हमजा का कलेजा क्यों चबाया जाता, खालिद इब्ने वलीद के वजूद को छलनी छलनी क्यों किया जाता। आप क्या समझ रहे हैं, पहली रात का दूल्हा मुस्तफा जाने रहमत की निदा पर पहली रात की दुल्हन को छोड़ करके जामे शहादत नोश करने के लिए जा रहा है। और आशिक का मकाम तो देखें, आशिक के लिए कानून बदल दिए जाते हैं। क्या बात है, क्या बात है। आशिक के लिए कानून, यहां आप जानते हैं उलमा भी मौजूद हैं, और हमारी खुशनसीबी तो यह है कि उलमा के साथ उस मसनद का सज्जादा मौजूद है जहां सूफिया और उलमा अकीदतों की नियाज पेश करने के लिए आते हैं, जहां शेखुल मशाइख हुजूर अशरफी मियां जैसा सूफी भी सरखमीदा है, और जहां 108 उलूम व फनून का माहिर मुजद्दिद भी सरखमीदा है। उस मसलक का सज्जादा नशीन हमारे दरमियान मौजूद है। अलीगढ़ वालों, कितने खुशनसीब हो कि तुम उसके पड़ोस और जवार में रहते हो, जो बेटा है शाह बरकतुल्लाह का, जो बेटा है हमजा महरवी का, जो उस मसलक का सज्जादा नशीन है, जिसकी गलियों में बड़े बड़े चलने के लिए उनके कलेजे कांपा करते थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने बरकत। इसलिए मैं बड़ी जिम्मेदारी से एक बात अर्ज करना चाहता हूं, आशिक बन जाओ तो तुम्हारे लिए कानून बदल दिए जाए। कोई आशिक तो बने, सब अहले इल्म जानते, जहां जुनबी होगा, यानी जिस पर गुस्ल जनाबत फर्ज होगा, वहां रहमत के फरिश्ते नहीं होंगे। ये सारी दुनिया जानती है, इसमें किसी मसलक का इख्तिलाफ नहीं, किसी मकतबे फिक्र का इख्तिलाफ नहीं। ये हदीस सिहाए सित्ता में मौजूद है कि जहां जुनबी और कुत्ता हो, यानी गुस्ल जनाबत जिस पे फर्ज हो और कुत्ता हो, वहां रहमत के फरिश्ते नहीं होंगे। ये सबको मालूम है। लेकिन अब आशिक का मकाम देखें, आशिक जहां जुनबी हो वहां फरिश्ते रहमत के नहीं हैं। और हंजला ऐसा आशिक रसूल है, क्या बात है, कि जिसके गुस्ले जनाबत को फरिश्ते अदा कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। अरे जहां जुनबी वहां फरिश्ता नहीं, क्या और जहां फरिश्ता वहां जुनबी नहीं। लेकिन आखिर ये कैसा गुस्ले जनाबत वाला है जिसके गुस्ले जनाबत को फरिश्ते अदा करते नजर आ रहे हैं। तो गोया के बता दिया गया, सच्चा आशिक बन जा, तेरे
तकबीर, अल्लाह। नारे रिसालत, मगर अफसोस, रिसालत, ताजुल मशाइख, फैज़ाने महरारा। मगर अफसोस, हमने तो सिर्फ इश्क की बातें की हैं, हमने इश्क की वादी में कदम कब रखा है। और एक बात ये भी बता दूं, जो मस्जिद के जीने पे कदम रखने की हिम्मत नहीं करता, उसे इश्क के मैदान में कदम रखने का हक किसने दिया। वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। इसलिए कि जो इतना कमजोर हौसले का हो कि जो मस्जिद के जीने पे नहीं आ सकता, वो इश्क के रास्ते पे कदम कैसे। हजरत शाह नियाज बेनियाज का बड़ा खूबसूरत सा शेर है, इरशाद। बड़े मजे में कहते हैं बुल हवस पाँव न रखियो इस राह के बीच। क्या बात है, वाह, बोल हवा। नफ्स के गुलामों, ये तुम्हारा मकाम ही नहीं है। जो नींद कुर्बान नहीं कर सकते यार के लिए, उसका काम ही नहीं है। यहां तो पहली रात की दुल्हन छोड़ने वालों की जगह है, यहां तो अली असगर जैसा शहजादा लुटाने वालों की जगह है, यहां तो अली अकबर जैसे शहजादे की जवानी लुटाने वालों की जगह है, यहां तो घर और कुंबा लुटा कर भी यार की तरफ सवालिया निशानों से देखने वालों का मकाम है। बुल हवस पाँव न रखियो इस राह के बीच, कूचे इश्क है ये रह गुजरे आम नहीं। वाह वाह, क्या बात है, कूचे इश्क है ये रह गुजरे आम नहीं। तो साहिब कुतुल कुलूब हदीस लाए हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं कि जो पूरी रात सोता रहे वो मेरा आशिक नहीं, मैं नहीं कह, मुझे तो कोई हक ही नहीं, इसलिए कि मैं सबसे आखिरी दर्जे के आशिकों में भी मेरा नाम आ जाए तो मेरी मेराज है। लेकिन मेरे भाइयों जरा तवज्जो तो करो ना, अगर हम आशिक रसूल हैं तो हमारे मोबाइल के स्क्रीन पर हीरो की तस्वीर क्यों है। अगर हम आशिक रसूल हैं तो हमारे घरों में इस्लाम क्यों नहीं है। भाई मुल्क में, किसी मुल्क में इस्लाम नाफिज करने के लिए बड़ी मुश्किलें हैं, लेकिन आपके घर के बादशाह तो आप खुद हैं, तो आपके घर में इस्लाम क्यों ना। अगर आप आशिक रसूल है तो घर में इस्लाम नाफिज करने से किसने रोका। जमीनों पर इस्लाम नाफिज करने से रुकावट है, मुल्कों में इस्लाम नाफिज करने से रुकावट है, घर में इस्लाम नाफिज करने में क्या रुकावट है। क्या हमारे घरों में इस्लाम है। अगर इस्लाम है तो फिर हमारे घर के बच्चे फजर में सो क्यों रहे। और अगर हमारे घर में बच्चे फजर में सो रहे, मैं अकेला फजर पढ़ता हूं और मेरी बीवी फजर नहीं पढ़ती, तो मेरा फजर पढ़ना मुझे मुकम्मल फायदा नहीं देगा, क्योंकि क़यामत के दिन अल्लाह पूछेगा तू तो फजर में उठा था, बीवी को क्यों नहीं उठाया था। और अगर माँ बाप फजर पढ़ते हैं और बच्चे फजर नहीं पढ़ते तो अल्लाह फरमाएगा तुम तो फजर में उठे थे, अपने बच्चों को क्यों नहीं उठाया। क्योंकि कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊल अन रइयतिही, हर शख्स हाकिम है, निगहबान है, जिम्मेदार है, राई है, और हर इंसान से उसके मातहत के बारे में पूछा जाएगा। बेशक। आप कहेंगे शफकतें उठाने ने, कितनी सर्दी है अलीगढ़ में कि हम 6 बजे अपने बच्चे को फजर में कैसे उठाएं। बड़ी माजरत के साथ, अगर आप फजर में नहीं उठाते तो स्कूल जाने के लिए आप कैसे उठा देते हैं। क्योंकि स्कूल नहीं जाएगा तो उसकी दुनिया खराब होगी, उसकी दुनिया संवारने के लिए आप उसको उठा सकते हैं, तो उसकी आखिरत संवारने के लिए क्यों नहीं उठा सकते। बेशक। आप स्कूल भी पढ़ाइए, क्योंकि हमारा मजहब तो वो है कि दीन और दुनिया तो लोगों ने तकसीम किया, हमारे यहाँ तो सारी तालीम सिर्फ दीन ही दीन है। हर इल्म के सौते कुरान से फूटते हैं। बेशक। हर इल्म की बुनियाद को कुरान फराहम करता है। तमाम उलूम के सरचश्मे कुरान मुकद्दस से हासिल किए जाते हैं। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश यह है कि हमारे घर में इस्लाम कहाँ है। अगर हमारे घर में इस्लाम है तो हमारी बेटियां आधी आस्तीन के कपड़े क्यों पहन रही है। अगर हमारे घर में इस्लाम है तो हमारी बच्चियां पतले पतले और बारीक बारीक लिबास पहन करके घर के बाहर क्यों जा रही है। हम तो सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के नाम पे नारे लगाते हैं, लेकिन क्या किरदार फातिमी भी हमारे घर में मौजूद है। अगर मौलाना आ जाए तो हमारी बीबियां दुपट्टा ओढ़ लेती है, मौलाना देख रहे हैं तो बीबियां दुपट्टा ओढ़ती है, मौला देख रहा है तो हमारे घर की औरतें बगैर दुपट्टे के कैसे है। हमें मौलाना का तो ख्याल है, मौला का ख्याल कब किया जाएगा। क्या बात है। बेशक।
क्या हमें जन्नत मौलाना से लेना है या मौला से लेना है? मौलाना देख रहा हो, प्रोफेसर देख रहा हो, मैं तो हैरान हूं, अगर अपने जैसा कोई इंसान देखे तो हम उसके सामने बड़ा लुकमा नहीं खाते। और अल्लाह हर वक्त देख रहा है, क्या करप्शन नहीं करते उसके देखते हुए। बाप देख रहा हो तो सिगरेट नहीं पीते, अल्लाह देख रहा है फिर भी जिना के अड्डों तक जाते। अल्लाह तो अल्लाह पाक अपने बंदों से खुद शिकायत कर रहा है, वमा कदरुल्लाह हक्का कदरी, कि तुमने मेरी वो कदर ही नहीं की। आज बहुत अफसोस के साथ अगर इस आयत को दिलो दिमाग में कोई उतार ले, मेरी कौम के जवानों, आप कहते हो हमारी कद्र नहीं की जाती, हमारी इज्जत नहीं की। जो कौम अपने रब की कद्र न करे वो कौम कद्र की निगाहों से कब देखी जाएगी? जो कौम अपने रब की कद्र न करे, बाप की कद्र है, उस्ताद की कब्र है, हत्ता के पॉइंट पुलिस की कद्र है। अगर पॉइंट पुलिस अगर वहां पर खड़ा हो तो बगैर हेलमेट के आप सिग्नल से गुजरने को तैयार नहीं, क्योंकि चालान कट जाए और आप पर जो है वो पेनल्टी लग जाएगी। सोचिए तो सही, 2000 बचाने के लिए आप मुल्क के कानून के पाबंद हो गए, अपने आप को जहन्नम से बचाने के लिए कुदरत के कानून की पाबंदी कब करोगे? और वरना याद रखना, मेरा अल्लाह बड़ा गज्जूर है, वो रहीम भी है, वो करीम भी है, मगर गज्जूर भी है। तो मैं अर्ज ये करना चाहता था, जो जितना अल्लाह का करीबी होगा वो उतना ज्यादा अल्लाह से डरने वाला होगा, उसके दिल में अल्लाह का उतना खौफ होगा, अल्लाह के हवाले से उसके दिल में उतनी खशियत होगी। सुनिए हुजूर अल्लाह से कितना डरते थे। हम नहीं डरते, जो हमें डरने का हक है। हम तो जन्नत के ठेकेदार, आराम से बैठे हुए हम जन्नत में। हालांकि कुरान कह चुका, इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम। नेकों के लिए जन्नत है, मुजरिमों के लिए जहन्नम है। बेशक भाई कितनी तावीलात करोगे? तावील पर क्या दीन से निकल जाओगे बाहर? कुरान कह रहा है फिस्क व फुजूर करोगे तो जहन्नम के लिए तैयार हो जाओगे। हुजूर सैयदुल मासूमीन होकर अल्लाह को जवाब देने से डरते। हालांकि क़यामत के दिन हुजूर से कुछ पूछा नहीं जाना है। उन्हें मालिक जन्नत बनाया, साहिब कौसर बनाया, उनके साथ वादा किया, असा अय्यबासा रब्बुका मकाम महमूदा, हम आपको मकाम महमूद अता करें। लेकिन एक बात यहां पर मैं आपकी तवज्जो को मबजूल कराऊं, मकाम महमूद का वादा करने से पहले महबूब को भी एक बात कही। अल्लाह ताला महबूब से कहता है, व मिनल लैली फतहज्जद बिही नाफिलतन लक। वाह वाह, क्या तवज्जो तो करें, क्या बात है, सुभान अल्लाह। इससे इबादत की अहमियत पता। जिसके चेहरे को देखना इतनी बड़ी इबादत है कि जिसका चेहरा इंसान को सहाबी बना देता है। क्या बात है, उसको कहा जा रहा है, व मिनल लैली फतहज्जद बिही नाफिलतन लक। ऐ हबीब, रात के वक्त आप तहज्जुद को अदा करें, फिर इनाम क्या मिलेगा? असा अय्यबासा का रब्बु का मकाम महमूदा, ताकि अल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। महबूब अल्लाह ने बगैर इबादत के महबूब को यूं ही सब कुछ दिया। इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरत उनको अता की। लेकिन यहां हमारी तालीम और तरबियत के लिए कि महबूब को मकाम महमूद देने से पहले कहा आप रात को तहज्जुद अदा करें। इसीलिए उम्मत पर तहज्जुद की नमाज नफल है और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम पर तहज्जुद फर्ज थी, हुजूर पर तहज्जुद। इससे इसका भी इजाला होता है। जो कहते हैं कि हम अल्लाह तक पहुंच गए, अब हमें इबादत की जरूरत नहीं है, उनको पता होना चाहिए जो जितना पहुंचा हुआ होगा उसको उतना ज्यादा इबादत की जरूरत होगी, जो जितना मुकर्रब होगा। इसलिए कि सब बंदे हैं, उन पर 5 वक्त की है, और जो बंदे खास हैं उस पर 6 वक्त की है। तो पता चला जो जितना खास होता है उसको उतना ज्यादा बारियाबी का शरफ अता किया जाता है, उसको उतना ज्यादा बारियाबी का शरफ अता किया जाता है। तो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की बात चल रही थी। एक रिवायत को मैं अपने अल्फाज के जामे में पेश कर रहा हूं, दिल के कानों से सुनो। रिवायत याद आ गई इसलिए वो पेश की जा रही है। इस्लाम का इब्तिदाई दौर है मदीनतुल मुनव्वरा में। अब
अभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुजूर के असहाब मदीने मुनव्वर आए हैं और हालात इतने दिगरगू हैं कि सहाबे किराम को कई कई दिन तक के खाना मुयस्सर नहीं है। यह भी तारीख है इस्लाम की कि जिनके सदक़े में अब पूरी उम्मत खा रही है, उन लोगों ने अपनी ज़िंदगी को बहुत मुशक्क़त में गुजारा, हत्ता कि उन्हें रात के वक्त खाना भी नसीब न होता था और वो पानी पी करके ज़िंदगी गुजार लेते थे। अल्लाह। और हुजूर के घर का हाल तो और भी अलग अंदाज का था, निराले अंदाज का था कि उम्मुल मोमिनीन कहती है एक चांद तुलू होकर के गुरूब हो जाता और पूरा महीना हुजूर के घर में चूल्हा नहीं जलता। अल्लाहु अकबर। फिर दूसरा महीना आता और वो भी गुजर जाता और हुजूर के घर में चूल्हा नहीं जलता, और तीसरा महीना भी आता और 3-3 महीने हो जाते हुजूर के घर में चूल्हा नहीं जलता। तो फिर पूछा कि गुजारा किस पर होता था? तो उम्मुल मोमिनीन कहती है कालत अस्वदैन, 2 काली चीजों पर हम गुजारा करते, खजूर और पानी। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। यहाँ पर जो लोग साइंस पढ़ते पढ़ाते हैं उनकी मालूमात में इजाफा तो नहीं कर सकते, लेकिन इतना ज़रूर कह सकेंगे कि इसीलिए इमाम अहले सुन्नत सैयद आला हज़रत से किसी ने पूछा कि पानी का रंग कैसा है, तो आपने फरमाया कि पानी का रंग काला है। और दलील में उन्होंने यही हदीस पेश की कि पानी का रंग काला है, क्योंकि जब इतनी बड़ी मुहक्किका, इतनी बड़ी फ़कीहा, हुजूर की डायरेक्ट जिसे शागिर्दा होने का शरफ हासिल है, जब उन्होंने पानी को काला कह दिया, तो फिर इसीलिए इमाम ने जो है पानी को काले रंग का इस हदीस की रोशनी में पेश किया। बहरहाल ये एक अलग तहकीकी मौजू है, मैं उसको नहीं छेड़ता, लेकिन उम्मुल मोमिनीन फरमाती कि 3-3 महीने गुजर जाते और हुजूर के घर में चूल्हा नहीं जलता, खजूर और पानी पर गुजारा होता। अल्लाह। एक दिन ऐसा हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चिलचिलाती हुई धूप में अपने घर से निकले और सैयदुना सिद्दीक़ अकबर और सैयदना फारूक आज़म से मुलाकात हो गई और दोनों बुजुर्ग हुजूर से सामना हुआ। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि ये चिलचिलाती धूप में किधर घूम रहे हो, किधर जा रहे हो? तो दोनों ने अल्लाह के रसूल की बारगाह में, क्योंकि जानते थे कि जिसकी निगाह से खुदा की ज़ात ना छुपी, उसकी निगाह से हमारे हालात क्या छुप सकते हैं। तो अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, घर में फाका कशी ने इतना बेचैन किया, क्या भूख बर्दाश्त नहीं होती, तो सोचा कि बाहर निकलते हैं। मांगना तो किसी से नहीं है, ये उनकी गैरत तौहीद थी कि किसी से नहीं मांगेंगे, लेकिन कोई चेहरे पर भूख के आसार देखकर अपने घर का मेहमान बनाकर खाना तो जरूर खिलाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोनों ने अर्ज़ किया, तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया कि अच्छा भूख की वजह से बाहर हो। तो उन्होंने पलट कर सवाल कर दिया, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, हुजूर इस धूप के मौके पर आप भी तो बाहर नहीं निकलते, आप किस ज़रूरत के तहत बाहर आए? तो आकाए करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस भूख ने तुम्हें घर के बाहर किया, उस भूख ने आमिना के लाल को भी अपने घर के बाहर। अल्लाह। ये वाक़यात आपने खुतबा से बार बार सुने होंगे, लेकिन मैं आपको जहां ले जाना चाहता हूं उसके लिए मुझे ये वाक़या बयान करना ज़रूरी है ताकि आप वहां तक पहुंच सके। और उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों यारों को साथ लिया और साथ लेकर के किसी सहाबी के घर गए। उनके एक अंसारी सहाबी थे और उनका बाग था, वहाँ पहुँचे तो उन्होंने जल्दी जल्दी खजूरें पेश की और अर्ज़ किया, हुजूर इंतज़ार फरमाएं, मैं बकरी का बच्चा भी ज़बह करके खाना बनाता हूँ। उन्होंने खाना रख दिया, खाना सामने आया। जब खाना सामने आया तो उन्होंने कहा, हुजूर खाना जो है वो हाजिर है, हुजूर इसको शरफ बख्शें, ये खाना हाजिर है। हुजूर अलैहिस्सलाम कभी साहिब खाना को देखते हैं, घर वाले को देखते हैं, और कभी खाने को देखते हैं। और उन्होंने कहा, हुजूर ये आपके लिए, हुजूर कबूल फरमाएं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम की आंख में आंसू थे। हुजूर ने फरमाया कि खाना देखकर मुझे मेरी बेटी याद आ गई। अल्लाहु अकबर। अल्लाह। हसनैन की मादर, हसनैन की अम्मी जान, जितने दिन का मैं भूखा हूँ उतने ही दिन मेरी बेटी भूखी है। अल्लाह। जितने दिन से मैंने नहीं खाया उतने दिन से मेरी बेटी ने भी नहीं खाया, और मुझे खाना सामने आते वक्त अपनी बेटी याद आ गई है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं थोड़ा सा खाना अपनी बेटी के घर भिजवा दूं, ताकि मैं खा रहा हूं तो मेरे अलावा मेरी बेटी भी खा ले। ये उनकी ज़िंदगी है।
जिनको मानना हमारे ईमानियात का हिस्सा है। बहरहाल मेजबान ने अर्ज किया कि मौला, बंदा परवर, गरीब परवर सब आपका है, आप जो चाहें करें। हुजूर ने खाना भिजवाया, फिर हुजूर ने खाना खाया, और खाना खाने के बाद अब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की कैफियत ये हुई कि रावी बयान करते कि हुजूर की दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई, अल्लाह इतना रोए कि आंसुओं से तर हो गई। अल्लाह। तो उन्होंने पूछा, या रसूल अल्लाह, जब भूखे थे उस वक्त आंख में आंसू नहीं थे, अब खाना खाने के बाद आपकी आंखों में इतने आंसू के दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई, हुजूर रोने की वजह क्या है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये एक जुमला पढ़ने के लिए हदीस का मैंने इतना वाकया बयान किया। मेरी कौम के जवानों, मेरी माओ और बहनों, आप सबकी तवज्जो चाहता हूं, जरा गौर करें। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम से जब सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, पेट में खाना जाने के बाद आंसुओं की इतनी कसरत क्यों है कि दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई? तो उस वक्त मेरे आका फरमाते हैं, इसलिए आंसू आ गए कि अल्लाह ने कितना लजीज खाना मुझे खिलाया। अगर क़यामत के दिन अल्लाह इस खाने के बारे में मुझसे पूछेगा तो मैं अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब दूंगा? अल्लाह। ये कौन सोच रहा है? ये सोच किसकी है? जिसको कुरान कहता है, वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, ऐ महबूब, आपका रब आपको अनकरीब इतना अता करेगा कि आप राजी हो जाएंगे। जन्नत की कुंजी जिसके हाथ में दी गई है, जिसको जन्नत का मालिक व मुख्तार बनाया है, जिसको कायनात का मालिक व मुख्तार बनाया है, जिसके लिए फरमाया आपको पैदा करना मकसूद न होता तो कायनात को पैदा न करते, आपको पैदा करना मकसूद न होता तो अपनी रुबूबियत का इजहार न करते। अल्लाह अकबर। जिसके रुखे बद्दुहा की कसम उठाई जाती है, जिसकी जुल्फे वल्लैल की कसम उठाई जाती है, जिसके तबस्सुम की कसम उठाई जाती है, जिसके तकल्लुम की कसम उठाई जाती है, जो चादर ओढ़ ले तो उस अंदाज़े दिलरुबाना की कसम उठाई जाती है, जो चले तो खाके गुजर की कसम उठाई जाती है। अंदाजा फरमाए उस रसूल के खौफ और खशियत का आलम यह है कि एक मर्तबा खाना पेट में गया है कई दिनों के बाद, तो कह रहे हैं इस खाने के बारे में अल्लाह पूछेगा, और हुजूर रो रहे हैं कि मैं क्या जवाब, महबूब रो रहे हैं कि क्या जवाब दूंगा, और हमसे कहा गया मैं तुमसे तुम्हारी जवानी के बारे में पूछूंगा। अल्लाह। सोचो तो सही ना।